दोस्तों नमस्कार, बिजनेस संजय से मैं कौशल तिवारी। प्रचार में योग्यता नहीं है, स्टाफ की कमी है, खुद की बिल्डिंग है नहीं, प्रयोगशाला में उपकरण नहीं है और प्रदेश में दर्जन भर से अधिक नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं। ये छत्तीसगढ़ की स्थिति है और इस तमाम रिपोर्ट के बाद भी यदि मान्यता दे दी जाती है, कॉलेज चलाए जा रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि यह वहां पढ़ने वाले बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। लेकिन शायद पिछले 15 सालों से चल रहे इस खेल को भूपेश सरकार ने भी अपनी मुहर लगा दी है। यही वजह है कि तमाम रिपोर्ट आने के बाद भी उन पे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, न तो उनकी मान्यता रद्द की जा रही है और न ही किसी तरह की कोई कार्रवाई की जा रही है। जबकि इन कॉलेजों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों से आए बच्चों से हर साल लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं। ये एक दो कॉलेज की बात नहीं, हम एक एक कॉलेज का आपके सामने खुलासा करेंगे कि छत्तीसगढ़ में नर्सिंग कॉलेज के नाम पर किस तरीके से लूट खसोट मची है, किस तरीके से माफिया राज हावी है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इस खेल में न केवल कॉलेज चलाने वाले माफिया बल्कि प्रदेश के अधिकारी और शासन से जुड़े मंत्री भी शामिल है कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इस सारे खेल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इतने कितने कॉलेज हैं ये अभी खोज का और जांच का विषय हो सकता है, क्योंकि हमारे पास अभी केवल दर्जन भर कॉलेज की रिपोर्ट आई और हम एक एक कॉलेज की रिपोर्ट आपको विस्तार से आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन इस सूचना के अधिकार से प्राप्त जानकारी ने चयन कर दिया है कि इस प्रदेश में क्या कुछ पिछले 15 सालों में यानी रमन सरकार के कार्यकाल में सब कुछ होता रहा और भूपेश सरकार के इस 4 साल के कार्यकाल में भी किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और माफिया अपना खेल बदस्तूर जारी है, बच्चों के साथ लूट खसोट जारी है। पहले ये इस बच्ची की बात सुन लीजिए। हमारे स्टूडेंट्स के सारे सुविधाओं को देखते हुए वो रूल्स बनाती है ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, उनको अच्छे से शिक्षा मिल सके, एजुकेशन मिल सके करके। लेकिन यहाँ पर साफ साफ हमारे सभी छात्र छात्राओं का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूँगी, बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पर्याप्त सुविधा नहीं है जो मिलनी चाहिए स्टूडेंट्स को। जैसे कि हॉस्पिटल, खुद को हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से बच्चों को प्रॉपर साल भर की ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, उनसे उनका जो प्रैक्टिस है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। तब वो कहीं जाते हैं मरीज की हेल्थ के लिए, उनको ट्रीटमेंट लेने के लिए, तब वहाँ पर भी बहुत सारे प्रॉब्लम जो है उसको फेस इस करना। पूरे मामले का खुलासा करते हुए छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस के युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप साहू ने जो कुछ बताया वह हैरान कर देने वाला है। पूरे दस्तावेज के साथ उन्होंने अपनी बात सामने रखी है और जिला अस्पताल में पदस्थ भी है। दूसरी ओर हम देखें उसी की बेटी जो है ज्वाइंट सेक्रेटरी है सोनाली कांबले, फिर उसके बाद उनके जो हस्बैंड है वो भी शासकीय विभाग में कर्मचारी हैं, वो भी डायरेक्टर हैं लेप्रोसी हॉस्पिटल में, वो इसके सदस्य हैं। मतलब एक परिवार के लोग ही इसमें सदस्य बन जाते हैं, संचालक बन जाते हैं और ज्वाइंट सेक्रेटरी बन जाते हैं। और इसमें भी ये साफ साफ लिखा है कि जहाँ पे ये कमियां पाई गई हैं उसके बाद भी डीएमई इन सबको मान्यता देती है। रजिस्ट्रार के द्वारा ही सारे जांच किए जाते हैं और रजिस्ट्रार के पास ही जितने भी जांच के होते हैं जांच किया जाता है, उसको वहाँ पेश किया जाता है और उसके बाद ही मान्यता दी जाती है। लेकिन पता नहीं कैसे भगवान भरोसे ये चल रहे हैं लोग कि इनको किस तरीके से मान्यता दे दी जाती है। और सीजी कॉलेज के पास तो खुद की बिल्डिंग भी नहीं है, वहाँ पे इसमें लिखा हुआ है कि उनके पास जो 13 साल अनुभवी जो प्राचार्य होना चाहिए वो 13 साल अनुभवी प्राचार्य भी नहीं है और उसके बाद 7 साल अनुभवी शिक्षक होने चाहिए वो भी नहीं है। इसके बावजूद अगर महाविद्यालयों को
मान्यता दे दी जाती है, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है। साफ साफ ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं पूरी साठगांठ है, इनको छात्र छात्राओं के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ अपना जो व्यापार है वो ये लोग चला रहे हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डीएमई के निरीक्षणकर्ता जिन्होंने खुद निरीक्षण किया है, वो रजिस्ट्रार ने डीएमई को खुद सौंपा है कि इनके पास ये कमियां पाई गई है। उसके बावजूद प्रश्न चिन्ह ये लगता है कि आपने मान्यता क्यों दी। मैं बता देना चाहता हूँ, ये तो सिर्फ 4 कॉलेज के ही मुझे सूचना का अधिकार से जवाब मिले हैं। अगर मैं पूरे महाविद्यालय में जाऊँ तो मुझे लगता है कि सच में पूरे नर्सिंग महाविद्यालय हैं वो भगवान के भरोसे चल रहे हैं। ग्रेसियस कॉलेज में भी इसी तरीके से ना वहाँ पे प्राचार्य है, ना ही वहाँ पे आईएनसी के रूल के हिसाब से उतनी बड़ी बिल्डिंग है, ना ही उतने शिक्षक हैं, ना ही उनके पास लैब है, ना ही उनके पास में लाइब्रेरी है। मेरा सवाल और हैरानी की बात तो ये है कि वे इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री से भी मिल चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्री यानी टीएस बाबा, जिनकी महत्वाकांक्षा मुख्यमंत्री बनने की है, और इसे लेकर अब भी भूपेश बघेल के साथ टसल है। ईमानदारी का चोला ओढ़े लोगों के बीच यदि गड़बड़ियां जाती है और वे एक समिति बनाकर जांच भी नहीं करवा पाते हैं, कार्रवाई भी नहीं हो पाती है, सारे सबूत सामने आने के बाद भी, तो इसे क्या कहा जाए। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं साठगांठ की भूत तो आती है। ये सीधा पैसा लेके मामले को निपटाने की बात है। देखिए, मैंने फिर कह रहा हूँ कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। अगर इनके पास किसी प्रकार से व्यवस्थाएं ना हो और उसके बाद उसको मान्यता दी जाती है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि किस तरीके से मान्यता दी जा रही है। मतलब कुछ ना कुछ रिश्ता तो स्वास्थ्य विभाग और कहीं ना कहीं कॉलेजों के बीच है। यह किस तरह की ईमानदारी है? तब सवाल यह है कि क्या इस पूरे खेल में शासन, प्रशासन और नर्सिंग कॉलेज चलाने वाले माफियाओं का गठजोड़ है? निश्चित रूप से गठजोड़ है, वरना इतना बड़ा काम बच्चों को फीस के नाम से लूटने खसोटने का नहीं चल सकता। लेकिन यह सब छत्तीसगढ़ में चल रहा है और आने वाले दिनों में चुनाव भी है। इसे लेकर राजनीति गर्म होने लगी है। अब सवाल यह है कि प्राथमिकता क्या होनी चाहिए। आम आदमी के जीने का संकट खड़ा हो गया है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है। हालांकि बेरोजगारी के मामले में छत्तीसगढ़ देश के दूसरे राज्यों से बेहतर स्थिति में है। ग्रामीण क्षेत्रों की आर्थिक व्यवस्था सुधारने के लिए भूपेश सरकार ने कई तरह की योजनाएं लाई, जिसमें नरवा गरवा घुरवा बारी की बात हो, या किसानों के धान अच्छी कीमत में खरीदने की बात हो, या फिर दूसरे उपज को समर्थन मूल्य में खरीदने की बात हो। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बढ़ी है। लेकिन भाजपा को सत्ता चाहिए और वह महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर कुछ नहीं बोलती है, और बोलती है तो इसके वैश्विक कारण बताए जाते हैं। जबकि हमने बार बार बताया है कि महंगाई बढ़ने की 2 ही वजह है। एक, पेट्रोल डीजल में मनमाना टैक्स, और दूसरा जीवन उपयोगी वस्तुओं में जीएसटी का भार। आज बस इतना ही। धन्यवाद।